बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सिंध पुलिस एफएम 88.6 से आपका आरजे शहजादा मोइन हाजिर है। और आज दो शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं, एक मेल और एक फ़ीमेल। और दोनों के हवाले से अगर हम बात कर लें तो इस वक्त पाकिस्तान में बड़ा चर्चा है इनका। और एक ऐसे हॉकी प्लेयर से भी आपकी मुलाकात आज मैं ज़रूर करवाऊँगा, क्योंकि आपने अक्सर सुना होगा कि ग्राउंड्स और फिल्मों के अंदर बहुत से चॉकलेटी हीरो होते हैं, और चॉकलेटी प्लेयर कौन है वो भी हम आपकी मुलाकात आज करवाएंगे आपको। और उसके साथ साथ फिटनेस के हवाले से हम भी बात करेंगे अपने शो के अंदर, क्योंकि इस वक्त अगर हम देखें तो ख़वातीन और ख़ासकर मर्द दोनों हजरात फिटनेस पे बड़ा ज़बरदस्त है, अपने आप को टाइम देने लगे हैं। क्या वजह है, इस पे उस तरफ क्यों तवज्जो दी जा रही है, सब सूरत हाल भी रहेगी। और साथ साथ हॉकी हमारी जिस हाल पे इस वक्त है उस पर भी गुफ्तगू रहेगी। क्या हम हॉकी के लिए बेहतरी कर सकते हैं, इस पर भी गुफ्तगू हम आज अपने शो के अंदर रखेंगे। और साथ साथ कराची के अंदर क्या कुछ हो रहा है हॉकी में, वो सब कुछ आज हम अपने शो के अंदर बात करेंगे। तो शो के अंदर बात करने के लिए हमारे साथ तो मेहमान भी होंगे, लेकिन साथ साथ आपका ताउन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैं आपको, क्योंकि आप हमें कॉल करेंगे और इनसे गुफ्तगू करेंगे, तो वो सब कुछ ज़्यादा दिलचस्प होता हुआ दिखाई देगा। तो कॉलर्स के लिए मैं नंबर बता दूँ 0315000824। एक दफ़ा फिर मैं नंबर रिपीट कर देता हूँ 0315000824। साथ साथ आप हमें इस वक्त फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पे हमारी आईडी है सिंध पुलिस एफएम 88.6 स्पोर्ट्स। और उसके अलावा आप हमें एसएमएस भी कर सकते हैं। एसएमएस का मैं तरीका बता दूं आपको, SPR लिखें, स्पेस दें, अपना नाम लिखें, फिर स्पेस दें, अपने शहर का नाम लिखें, फिर स्पेस दें, अपना मैसेज को टाइप करें और हमें सेंड कर दें 8881 पर। तो चले, ज़्यादा देर हायल नहीं होता है मैं इन चॉकलेटी हीरो के आगे। और चॉकलेटी हीरो जहां हैं और जिसने पाकिस्तान के लिए बेतहाशा जो है हॉकी में कारनामे अंजाम दिए हैं, वर्ल्ड कप पाकिस्तान के लिए जिताया है, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के लिए जिताई है, आज उनसे सब कुछ पूछेंगे कि आज कितना रोना आता है हॉकी की इस हाल पे। लेकिन जो चॉकलेटी हीरो होते हैं ना, उनकी तरह ये पेश रहता है। तो वसीम फिरोज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चॉकलेटी, मैं इन्हें हीरो कहता हूँ हॉकी का। और वाकई हॉकी के लिए जो खदमात इनकी है वो देखने से ताल्लुक़ रखती है। आज भी हॉकी के ग्राउंड्स पे ये मौजूद होते हैं, उन बच्चों को सिखाते हैं पाकिस्तान के लिए। जिस तरह इन्होंने अपनी कोचिंग के फ़राइज़ अंजाम दिए हैं, उसी तरह वो जूनियर सतह पर भी जाकर उन्हीं बच्चों को उसी तरह सिखा रहे होते हैं। क्योंकि अगर कोई पीठ पीछे किसी के लिए कह रहा होता तो समझ में आती है चीज़। मैंने अपनी आंखों से वो सारी चीज़ें देखी हैं। तो ज़रूर आज मैं वसीम फिरोज से भी बात करूँगा कि अपर और लोअर लेवल पर क्या कुछ हॉकी में एक जैसा ये करते दिखाई देते हैं। वही टैलेंट को तलाश करते हैं जो ग्राउंड के अंदर नजर आता है, और जिनके अंदर सलाहियत होती है इनके हाथों से वो प्लेयर्स निकलते हैं और पाकिस्तान के लिए प्रोड्यूस होते हुए दिखाई देते हैं। और इसके साथ साथ हमारे साथ सुंदस मोबीन साहिबा मौजूद है, और ये फिटनेस पर काम कर रही हैं और पूरे पाकिस्तान के अंदर और ख़ासकर कराची में बड़ा ज़बरदस्त ये काम करती दिखाई दे रही है फिटनेस लेवल पर। तो यकीनन मिलाप बड़ा अच्छा है आज दोनों का, और दोनों से दिलचस्प सवालात भी रहेंगे। और साथ साथ आप भी हमें कॉल करें और दिलचस्प सवालात इनसे करते रहें। तो वसीम फिरोज साहब की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो वसीम साहब है, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, हमने तो वाहिद मुराद को चॉकलेटी हीरो कहा है, और उसके साथ साथ अगर ग्राउंड में देखें तो आप भी चॉकलेटी हीरो वाला किरदार अदा करते हैं। और ऐसा फेस बहुत कम अल्लाह ताला ने किसी को दिया है, माशाल्लाह से आपको भी अल्लाह ताला ने इसी फेस से नवाजा है। हॉकी के लिए जो खदमात हैं आपकी, यकीनन मैं शुरुआत इसी से करूँगा कि पहले रोना आता है, बड़ा दुख होता है शहजाद। बात ये है कि शहजाद भाई, अब जो हाल हॉकी का है, ठीक है ना, जो हमने विक्ट्रियाँ देखी हैं पास में, जो हमने इतना वक्त गुजारा है हॉकी के अंदर और उरूज देखा है, ठीक है ना, अब जवाल भी देख रहे हैं, और इसमें हम खुद ही सारे के सारे जो है ना इसमें इसके कसूरवार हैं। क्योंकि हॉकी हमारा कौमी खेल है, हमारा पैशन है, ठीक है ना। बाद में क्रिकेट तो उजागर बाद में हुई है, पहले हॉकी थी, सारे टाइटल हॉकी के पास मौजूद थे। और पास में आप देख लें कि जो बड़े बड़े हीरोज़, ठीक है ना, उन्होंने क्या क्या कारनामे अंजाम दिए। अब रोना इसलिए आता है कि हुकूमत का हमारे सर पे हाथ नहीं है, ठीक है ना। पॉलिटिक्स ज़्यादा हो गई है हॉकी के अंदर, सियासत चल रही है, ठीक है ना। सियासत ठीक है, सियासत एक आध बच्चे पे हो जाती है, मगर ये नहीं कि पूरा का पूरा ग्रुप ही आप सियासत में जो है वो आ जाए। तो आप जब सियासत करेंगे तो स्पोर्ट्स जो है ना वो आपकी कभी भी उजागर नहीं होगी, ऊपर नहीं आएगी। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आज भी मैं अभी ग्राउंड से आया हूँ, आपने मुझे कल इनवाइट किया, आप खुद भी आए थे माशाल्लाह से ग्राउंड में। मैं बच्चों के मुझे विंटर कैंप लगा हुआ है लड़कियों लड़कों का, तो वहाँ ट्रेनिंग दे रहा था, और यकीन करें अभी भी मैं ट्रेनिंग से ही आपके प्रोग्राम में आया हूँ। तो जो हमने पाकिस्तान से 12 साल खेली, ठीक है ना,
और विक्ट्रियाँ लेके आए, वर्ल्ड कप जीता, ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल मौजूद है, चैंपियंस ट्रॉफी, एशियन गेम, एशिया कप जाके मार के इंडिया को जीतना मुश्किल काम है, ठीक है ना। अब इंडिया से आप मार खा रहे हैं। आपको पता है रिसेंटली अभी जूनियर एशिया कप में पाकिस्तान को शिकस्त हो गई। इंडिया के लिए बड़ा बुरा दिन था वसीम फिरोज साहब। 3 इवेंट्स के अंदर जो है इंडिया को शिकस्त हुई, वो खवातीन टीम उनकी आ रही, मेन टीम क्रिकेट में उनकी आ रही, अंडर 19 में उनकी टीम आ रही, तो यकीनन हार का तनासुब कल ज्यादा रहा इंडिया का। देखिए मैं आपको बताऊंगा, देखिए हार से ही सीखता है इंसान। इंडिया ने एक बाकायदा उनका एक एसओपी बनी हुई है, उनका स्पोर्ट्स बड़ा ऊपर है, प्लेयरों को नवाजा जाता है, उनके ऊपर एक्सपेंसिव पैसे फेंके जाते हैं, दिए जाते हैं उनको पैसे, ठीक है ना। उनके डिपार्टमेंट स्ट्रॉन्ग है, हमारे कोई सिस्टम ही नहीं है। आप देख रहे हैं क्या सिस्टम है हमारे यहाँ। अभी आप जो है हुकूमत जो है पुराना हिसाब किताब मांग रही है हॉकी का कि भाई 1,47,00,000 रुपए किधर गए, किसने खाए, ठीक है ना। बच्चों को मिले नहीं, बच्चों के पास नौकरियां नहीं है, जॉब्स नहीं है, महरूम है बच्चा। और फिर जब हुकूमत पैसे देती है तो आपके टीएडीए जो है आपके सदर खाए जाते हैं, ठीक है ना, आपके सेक्रेटरी खाए जाते हैं, पैसा बच्चों तक पहुंचता ही नहीं है। उसके ऊपर कोई ऐसा हुकूमती सदर के ऊपर कोई ऐसा मिनिस्टर या कोई ऐसा अहदेदार आए जो आके ऑडिट करवाए और पूछे कहाँ गए वो पैसा, राइट जगह पे गए नहीं गए। तो यही वजह है। लेकिन हमेशा हमने देखा कि नए सेक्रेटरी और सदर आते हैं तो फाइलें दब जाती हैं, क्या वजूहत हैं? देखिए दबाया तो जाता है, ठीक है ना, इसलिए कि वो भी ओलंपियन है यार। इनकी जो इन्होंने हरकतें की हैं, जो पैसा गबन किया है, उसको दबाया था इनके आगे किसी प्लेयरों को ना पता चले, ना मीडिया को पता चले। मैं कहता हूँ नहीं, मीडिया को पता चलना चाहिए। मैं तो आपके ओपन बोलूंगा ना, मैं ओपन हूँ, मैं इस वक्त ओपन बात कर रहा हूँ आपके सच पे। देखिए आज अगर मुझे आज भी ऑफर आई थी, मुझे राना मुजाहिद ने ऑफर दी, मैं कहा नहीं पहले सिस्टम बनेगा तब मैं आऊँगा, ठीक है ना। कुछ मदर की भी तबीयत ख़राब थी, ये था वो था, अभी आए थे, वो तारिक बुख्ती साहब ने मुझे बुलवाया राना मुजाहिद के थ्रू, मैं नहीं गया। मैंने कहा घर में मेरी प्रॉब्लम है, थोड़ी डोमेस्टिक मसले मेरे हैं। मैं आज भी कौम के लिए हाजिर हूँ। आप देखें अभी भी मैं आ रहा हूँ, तो मैं आज भी बच्चों के लिए फिरोज साहब बिल्कुल बड़ी ज़बरदस्त बात कर रहे हैं कि ये ग्राउंड में मौजूद रहते हैं, और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि बाकायदा उन बच्चों को वही ट्रेनिंग करवा रहे होते हैं जो अपर लेवल पाकिस्तान है, अंडर 19 बच्चों को सिखाया जा रहा होता है, या पाकिस्तान मेन टीम को जिस तरह सिखा रहे होते हैं। और ख़ुद ये भी वहाँ पर उन्हीं बच्चों को जो ग्रास रूट लेवल के बच्चे हैं, जो हॉकी पहली दफ़ा पकड़ कर ग्राउंड में आते हैं, उनकी भरपूर तवज्जो इनकी होती है उन तक, और ये भरपूर तौर पर उनको वो टेक्निक सिखाते हैं। मैं टेक्निक्स पे भी बात करूँगा वसीम फिरोज साहब से, लेकिन सुंदस मोबिन साहिबा मौजूद हैं और फिटनेस लेवल पर बड़ा ज़बरदस्त काम करिए। सुंदस से फिटनेस के हवाले से मैं ज़रूर ये बात करूँगा क्योंकि इस वक्त अगर मैं देखूँ तो शहर कायद के अंदर मर्द हजरात, ख़वातीन हजरात बहुत ज़्यादा फिटनेस लेवल पर अपने आप को तवज्जो दे रही, काम कर रही हैं। उसके अलावा जिम्स जा रही हैं, फिर मुख्तलिफ पार्क ऐसे हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि फिटनेस के हवाले से बाकायदा चीज़ें लगा दी गई हैं, फिर वाईफाई का कनेक्ट कर दिया गया है, तो सारी सहूलतें तो पार्क में मुहैया हो रही हैं। अब क्या यही बेस है कि ज़्यादातर लोग फिटनेस के लिए पार्क का रुख कर रहे हैं या ग्राउंड का? देखिए वाईफाई से तो कोई लेना देना नहीं है फिटनेस का, क्योंकि वो मेंटली एक टॉर्चर है वाईफाई के। हम जहाँ से निकलना चाहते हैं हम घूम के वहीं आ जाते हैं। हाँ, पार्क की अपनी एक एनवायरनमेंट होती है, वहाँ एक नेचुरली एक अलग सी फीलिंग्स होती है जो हमें अट्रैक्ट करती है। और थोड़ा सा जब तक हमारा कहना चाहिए माइंड रिलैक्स नहीं होगा, हमारी बॉडी बिल्कुल भी वर्क करने के काबिल नहीं रहेगी। अब 24 आवर्स भी अगर हम एक मशीन की तरह काम करें और मशीन को भी आराम ना दें, वो भी खराब हो जाएगी। तो इंसान की भी ह्यूमन नेचर इसी तरीके से वर्क करती है। और जहाँ तक बात रही कि हम लोग जो है पार्क की तरफ रिजू कर रहे हैं या हम लोग जो है जिम की तरफ रिजू कर रहे हैं, बेसिकली जिम में जो है आप मेडिसिन यूज कर रहे हैं, एस्टेरॉइड्स यूज कर रहे हैं, तो फिर तो आप ना जाएं। बेहतर यही है कि आप शुरू ही मत करें। आप जिस हाल में हैं वो हाल ज्यादा है, क्योंकि करने के बाद छोड़ देना जिम और वहाँ पे जाके अद्वियात का यूज करना। तो आप समझिए 90% जो जिम्स जाते हैं लोग वहाँ पर अद्वियात का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं। देखें 6 इंचेस डोले 1 मंथ में डेवलप कर लेना कोई आम बात नहीं है। वो इंसान ह्यूमन नेचर है, वो कोई डायनासोर की वो नहीं है तो एकदम से अपने आप को प्रोग्रेस कर लेगी। और दूसरी बात, जब ये हम लोग एस्टेरॉइड्स की बात करते हैं ना, वहाँ आती है हार्ट से रिलेटेड डिजीज आते हैं, मेंटली डिजीज आते हैं, जो कि आपके कन्वर्ट होते हैं नेचर कहना चाहिए जेन्स में। आपके आगे भी जो नस्ल चलेगी उनमें ये डिजीज पाए जाएंगे। तो आप क्या सेफ्ट आप कह सकते हो कि हम अपनी आने वाली नस्ल को हम हेल्दी वो कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों के अभी भी अब ज्यादातर बच्चों को देखें स्कूल्स में या अदर किसी उसमें प्लेटफॉर्म्स पे वो करते हुए, अब या तो वो ऑटिस्टिक है। ऑटिस्टिक बच्चे जब आप देखेंगे वो ज्यादातर आप देखेंगे उन लोगों के हैं जो मेंटली
या फिजिकली किसी न किसी अद्वियात में मुंतकिल थे, ठीक है, या जो डिप्रेशन में मुंतकिल थे। हम तो डिप्रेशन से निकलने का हल ढूंढ रहे हैं ना, लेकिन हम जहाँ बात कर लेते हैं वाईफाई और अदर किसी ऐसी आर्टिफिशियल एजेंट्स थ्रू जो हमें प्रोवाइड की जाती है फैसिलिटीज, तो हम कहीं से भी हेल्दी वो नहीं कर रहे हैं, वर्क नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आसान अल्फाजों में बोलूँगी, हम अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अगर हम हेल्दी एक्टिविटी को प्रोवाइड करेंगे फीमेल के लिए, अपना एक डोमेस्टिक जो इन्वायरमेंट है ना, जो कि नेचुरली खुदा की तरफ से भी दिया गया है, उसके माँ बाप ने भी दिया, उसके भाई बहनों ने भी दिया, वो उसमें रह के भी फिट रह सकती है। आदमी को जो है, जो नेचर दी गई है, वो थोड़ा सा अपना एग्रेसिव अपने कंट्रोल में करे, वो बहुत अच्छा अपने आप को मेंटेन कर सकता है। क्योंकि आपकी जो मुस्तकिल जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है ना, वो आती हैं आपके अपर लेवल माइंड, फिर लोअर आपका हार्ट, फिर आपके जिस्म के अदर पार्ट्स पे वो डेवलप होती हैं, और वो जो है वहाँ से फिर आप प्रॉब्लम ग्रोथ होता हुआ नजर आता है। बिल्कुल सही कह रही हैं। सुंदर मूवी में वसीम फिरोज साहब भी मौजूद हैं। और फिटनेस की अगर बात हो रही है तो कल मैंने जिस तरह वसीम फिरोज साहब को बच्चों को सिखाते देखा है, आज इनसे ये भी पूछेंगे, क्योंकि पाकिस्तान हॉकी के अंदर क्योंकि लेफ्ट हैंड का बड़ा कमाल होता है कलाइयों का, और शायद ये बहुत कम लोगों को पता हो कि लेफ्ट हैंड कलाई हॉकी में किस तरह काम करती है। और सबसे मजबूत कलाई अगर पाकिस्तान में है तो वसीम फिरोज की है, और ये किस तरह इस्तेमाल करता है लेफ्ट हैंड कलाई का। और ये मैं जरूर पूछना चाहूंगा, क्योंकि नौजवान अगर हमारा प्रोग्राम सुन रहे जो हॉकी में दिलचस्पी रखते हैं, हॉकी खेलना जानते हैं, तो उनके लिए बहुत जरूरी है लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल हॉकी के लिए, क्योंकि राइट सिर्फ मूवमेंट के लिए होती है मेरा ख्याल में। वसीम फिरोज साहब नहीं, बिल्कुल। पहले तो मैं बहुत सुंदर की बात से बड़ा मुतमईन हूँ कि बड़ी अच्छी बातें की हैं स्टेरॉइड्स के हवाले से, फिजिकल फिटनेस के हवाले से। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, बिल्कुल इंसान जो है वो लेडीज़ के अंदर और मेंस के अंदर बिल्कुल जो है वो ये सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने बताई हैं। तो फिटनेस तो बहुत ज़रूरी है। रात को जल्दी सोना, ठीक है ना, सुबह जल्दी उठना, ये एक बेसिक चीज़ है जो अब नहीं रही हैं। रात को मोबाइल देख लेते हैं, चैनल इतने सारे आ गए हैं, रात को सर्फिंग कर ली, मालूम चला जी उसमें सोशल मीडिया का देख लिया। तो आपकी जो चीज़ें ना, जो आपकी डेवलप हो रही होती है अंदर, रात की नींद पूरी होने से जो डेवलप हो रही थी वो ख़त्म हो जाती हैं। अब जब अनफ्रेश उठते हो आप, जब आप नींद पूरी नहीं होती, 3 घंटे सो लिया आपने, क्योंकि 7-8 घंटे की नींद हमारे हॉकी सर्कल के अंदर जो मैंने फॉरनर से लिया, 8 आवर्स की नींद, 7 आवर्स की नींद, वो पूरी होना ज़रूरी है फिटनेस के हिसाब से। तो मैं तो क्योंकि बाहर रहा हूँ और बाहर की कंट्री में रहा हूँ, और साथ में गोरों से मैंने जो फॉरनर्स उनसे बहुत कुछ हासिल भी किया है, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपकी फिटनेस में जो बच्चे हैं जो आते हैं, ठीक है ना, उनको ग्रूम करने के लिए आपको ये बेसिक बताना पड़ता है कि रात की नींद पूरी करें, आप जल्दी सो जाएँ, अर्ली उठें, सुबह नमाज़ पढ़ें, ठीक है ना, ब्रेकफास्ट जल्दी कर लें, डाइट का इस्तेमाल सही करें, फास्ट फूड बंद कर दें। ये फास्ट फूड जो जंक फूड खाते हैं, जंक फूड आपकी बॉडी के लिए है ही नहीं। क्योंकि जब आप हमारा रोटी खुराक है ना, रोटी खुराक एक हेल्दी फूड है, ठीक है ना, आप वो नहीं खाएंगे तो फिर आप हेल्दी एक्टिविटी में आ ही नहीं सकते। बिल्कुल हेल्दी एक्टिविटीज में आ नहीं सकते। वसीम फिरोज साहब, मेरा सवाल रह गया, लेकिन मैं जवाब देता हूँ। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, इनसे गुफ्तगू करने पहले। अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अबू बकर साहब बात कर रहे हैं? नहीं, अबू बकर साहब के पास तो मैं आज गया था, उसके साथ फरमान साहब बात कर रहे होंगे फिर। जी, वो आपको बहुत याद कर रहा था, आज उनके चाट मैंने खा लिया। चले चाट खाइए आज आपने अबू बकर साहब की। जी, वो आपको बहुत याद कर रहा था, कह रहे थे मोइन साहब कब आएगा। चले अभी कुछ लम्हे पहले ही हम हेल्दी फूड पे बात कर रहे थे और आपने चाट का जिक्र कर दिया। और आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे ओलंपियन वसीम फिरोज साहब है, और उनके साथ साथ मौजूद हैं सुंदस मुबीन साहिबा, फिटनेस ट्रेनर है। तो कुछ पूछना चाहेंगे हमारे लेजेंड वसीम फिरोज साहब से? इन दोनों को मेरा प्यार बड़ा खुलूस बड़ा सलाम कबूल सबसे पहले। वालेकुम सलाम। कुछ सवाल करना चाहेंगे हॉकी के मुतालिक? ओलंपिक के हवाले से देखिए, ओलंपिक में माशाल्लाह से बड़ी मेहनत हो रही है और प्लेयर भी यहाँ से डेवलप हो रही है। तो मैं कह रहा हूँ कि ये पाकिस्तान हॉकी के ओलंपिक में तो अरसा हो गया। मैं कह रहा हूँ कि ये ग्रास लेवल फूड पर कुछ होने चाहिए ना। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं कि ग्रास रूट लेवल पर जो है हॉकी को शुरुआत होनी चाहिए। और बहुत शुक्रिया आपका फरमान साहब आज कॉल करने का। आज हमारे लेजेंड बैठे हैं वसीम फिरोज साहब, और उनसे काफ़ी गुफ्तगू का वक्त हमें लेना है, लेकिन हमारी कोशिश होगी जितने कॉलर्स हमारे पास जल्द से जल्द आ सके और जितना शॉर्ट बात कर सके और जितने शॉर्ट सवालात कर सकें वसीम फिरोज साहब से, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वसीम फिरोज साहब,
बात करी थी टेक्निक की, ग्रास रूट पे तो हम बाद में आएंगे, टेक्निक क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है। असल में बात ये कि जो लेफ्ट हैंड है ना आपका, ये मेन आपका वर्क करता है हॉकी बेसिक जो आपकी स्टार्ट होती है लेफ्ट हैंड से होती है, ठीक है ना, क्योंकि आप इससे हिट भी मारते हैं, इससे आप बॉल को जो है उससे आप डॉज भी दे सकते हैं मूवमेंट से, ठीक है ना, और इससे बहुत सारे काम हो जाते हैं। राइट हैंड आपका जो होता है एक स्लीपिंग पार्टनर है, लेफ्ट हैंड आपका स्ट्रॉन्ग पार्टनर, हाँ ये स्लीपिंग पार्टनर है आपका, जो कि रेडी रहता है कभी भी अगर लेफ्ट हैंड अगर आपका लूज पड़ जाता है तो धोखा देगा तो राइट हैंड आपका फिर आ जाता है। तो हॉकी बेसिक जो है ना, जो कि स्टॉपिंग विद द बॉल, रनिंग विद द बॉल, मूव विद द बॉल, ये आजकल बेसिक बच्चे को सिखाना जरूरी है, जो कि नई तरजीह खत्म हो चुकी है। स्कूल लेवल, अभी फरमान साहब ने बात की, वहाँ भी आता हूँ मैं, फरमान साहब ने बात की भाई ग्रास रूट लेवल, स्कूल लेवल खत्म हो गया आपके, गलियों से खेल के स्कूल में आते थे, कॉलेज में कौन है? हुकूमत। मैं तो आज भी हुकूमत को कहूंगा कि हुकूमत आज भी तरजीह दे, ठीक है ना, मैं इसके खुद हुकूमत का आदमी हूँ, मैं खुद भी एक कौमी खेल हॉकी के लिए वफाक का आदमी हूँ, इसलिए बात कर रहा हूँ। कौमी खेल है, कोई ना कोई ये हमारे प्रोग्राम सुन रहा होगा आपके तवक्कुल के FM 88 से शुरू कर रहा हूँ मैं 86 से, कि ये कोई तो सुन रहा होगा हमारा, खुदा के वास्ते निकल के बाहर है और हॉकी की जो है हॉकी प्लेयर बच्चों को तरजीह दें और हॉकी को बचाएं। अगर आज आपने नहीं बचाया और इस तरह से जो सियासत चल रही है हॉकी के अंदर, इसको आपने ख़त्म नहीं किया तो आने वाले वक्त में ढौक लग जाएगा और हॉकी ख़त्म हो जाएगी। आप चलें, ढौक लग जाएगा, हॉकी ख़त्म होती दिखाई देगी। पाकिस्तान से बड़ी बात कह रहे हैं यहाँ पर वसीम फिरोज साहब, एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी गुफ्तगू करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम, नूर जन्नत बात कर रहे हैं। जी नूर जन्नत सर। फिरोज अंकल को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और बहन को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कुछ सवाल करना चाहेंगी? नहीं आपको कह रहे थे, आपकी आवाज हम तक सही नहीं आई जी, नेटवर्क नहीं है यहाँ पे। चलें, बहुत शुक्रिया, जो कुछ मैं सुन सका हूँ आपकी वो ज़रूर पूछ लेता हूँ सुंदर से भी। और सुंदर से बात हो रही थी अभी फिटनेस की और खिलाड़ियों के हवाले से भी, और अगर हम देखें तो आपने भी अभी कहा कि जेम्स अगर जाते हैं तो अद्वियात का इस्तेमाल हो जाता है, पार्क जाते हैं तो वहाँ जो सहूलतें हमने दे दी है वाईफाई की, वो घर जैसा माहौल हो जाता है, तो फिर किस तरह जो है खिलाड़ी बन पाएगा? हमारे पास जो है वेन्यूज़ की कमी है। नेशनल कोचिंग सेंटर आप भी ट्रेनिंग कराती हैं, वहाँ पर नेशनल कोचिंग सेंटर चले जाएं तो वहाँ पर फीसों की मद में शायद वो बेचारे बच्चे ग्राउंड तक नहीं आ सकते हैं। तो प्रॉब्लम तो हमें हमारी हर जगह पे, आप समझती हैं कि जब हुकूमत ने कोई जगह फैसिलिटीज़ दे दी है स्पोर्ट्स की तो वहाँ खुला रखना चाहिए, जो बच्चा शौक रखता है स्पोर्ट्स का वो ग्राउंड तक आए। बिल्कुल मोइन, जैसे अभी फ्री वाईफाई की बात हो रही थी, हमें फ्री वाईफाई की क्या ज़रूरत है जब हमारे ग्राउंड्स ही हमारे लिए फ्री नहीं किए गए हैं। हमें फ्री किसी भी NGOs के थ्रू कोई क्यों फैसिलिटेट किया जा रहा है कि हम क्या इतने मोहताज हो गए कि हमें हमारी हुकूमत भी हमें वो कहना चाहिए ज़कात और फितरे पे अब हमें चलाएगी। सबसे ज़्यादा दुख की बात मेरे लिए यही है कि हम जहाँ पे भी जाते हैं हमें एक साउंड फेस करना पड़ता है जिसमें कहा जाता है फ्री। ये फ्री अल्फाज तो निकाल दें, क्योंकि देखें हम देते हैं टैक्स होता है हमारी यूटिलाइजिंग के लिए। गवर्नमेंट स्कूल बहुत अच्छा, मैंने बहुत दफ़ा आपके प्लेटफॉर्म से भी ये बात को उजागर करने की कोशिश की है। हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हमारे लिए बहुत अच्छी एक वो है फैसिलिटीज़ हैं जिसके अंदर हम हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, कहना चाहिए आर्चरी, शॉट पर डिस्कस, माइंड के उससे ले जाएं अगर आप तो चेस, कैरम बोर्ड, लूडो, काफ़ी गेम्स ऐसे हैं जो कि बच्चे फिजिकल उसमें खेल सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप करते हैं कि हम कहाँ जाएं हमारे लिए फ्री, तो पहली बात कि आप मुझे ये बताएं कि ये जो हमारे ग्राउंड्स हैं, अब तो माशाल्लाह ईदगाह ग्राउंड्स भी जो है अब कस्टडी में आ गए, उनकी दीवारें इतनी ऊंची ऊंची कर दी हैं। पहले बच्चे फैलांग के चले जाते थे, अब बच्चे गेट खोल के भी नहीं जा सकते। सही है। तो मेन चीज़ आप मुझे ये बताएं, हम लोगों को इतना कंजस्टेड किया किस खुशी में जा रहा है? हमारे बच्चे ना गली में खेल सकते हैं, क्योंकि माशाल्लाह वहाँ पे अब जो है पहले गाड़ियाँ गुजरती थी, बाइक्स गुजरती थी, फिर 4 व्हील्स आ गई, अब बसें गुजरना शुरू हो गई हैं, क्योंकि रोडों का हाल तो इतना बुरा हो गया है कोई कि आप कह रहे हैं कि वहाँ से नाले बह सकते हैं, बंदा नहीं गुजर सकता। चला, इस पे बड़ी अच्छी बात आपने कही है, इस पे गुफ्तगू रहेगी। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, इनसे गुफ्तगू कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम, मैं समीर बात कर रहा हूँ कराची से। जी समीर साहब, पहले तो ये मेरा वसीम फिरोज साहब को बहुत सलाम है। अरे वालेकुम, आपको भी सलाम, बहुत बहुत वालेकुम सलाम।
ये माशाल्लाह इतने जबरदस्त हमारे राइट विंगर रह चुके हैं, लेफ्ट विंगर, लेफ्ट जो इनके भागने का लेफ्ट विंगर रह चुके हैं, और जो इनके भागने का अंदाज था वो लेगेसी है एशियन जो हमारे फ्लाइंग हॉर्स थे, उसके बाद हनीफ खान थे, और ये तीसरे जो है ना, ये जो इनका जो भागने का अंदाज था ये सेम था। बिल्कुल। और माशाल्लाह इनकी मूछें और इनके जो आगे से बाल जो हिलते थे वो एक अलग ही है। और आज भी वैसे ही है ये चॉकलेटी। असल में अभी मैं देख नहीं सकता, अभी मैं देख नहीं, आप फेसबुक पे हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे भी हम लाइव जा रहे हैं इस वक्त। सिंध पुलिस FM 88.6 पे आप डायल करेंगे तो उस पे जरूर हम वहाँ पर मौजूद होंगे अभी लाइव। अभी मैं गाड़ी चला रहा था, मेरा एक सवाल तो है वो वसीम फिरोज साहब से है, एक सुंदर साहिबा से और एक आपसे भी है। जी जी जी, वसीम साहब वाला बताएं पहले। पहला सवाल जो है वो वसीम फिरोज साहब से है कि पहले जो है ना वो जो हमारे विंगर्स होते थे बड़े तेज रफ्तार और बहुत ऐसी बॉल लेके निकलते थे कि वो दूसरी टीमों के हाथ में ही नहीं आते थे, लेकिन आजकल जो है वो विंगर्स नहीं बड़े हमारे बन रहे हैं अच्छे। अभी आजकल के जो भी मैंने मैच देखा, लड़के अच्छा खेले, कोशिश बहुत की, लेकिन जो वो एक बात थी कि वो बॉल लेके निकलता था और फिर सीधा डी की तरफ हिट मारता था राइट हैंड से और लेफ्ट हैंड से, और उस पर जो है वो फ्लिक से गोल करते थे, वो सब अब नहीं हो रहा। एक तो वो मालूम करना था। ठीक है, दूसरा सवाल सुंदर से। जी, मेरा सुंदर साहिबा से सवाल ये था कि थोड़ा ये रोशनी डाले कि आजकल असल में जो हम लोग देखते हैं सोशल मीडिया पे, उसमें ये देखते हैं कि जी मुख्तलिफ अदाकार हैं, वो अपनी बॉडियां बना लेते हैं, उसकी वजह से और ज्यादा ये होता है कि लोग जो है वो उस चक्कर में जो है ना वो कोशिश करते हैं कि जी मैं भी सिक्स पैक के लिए जो पाउडर इस्तेमाल करूं या कोई रेड बमनुआ हथियार इस्तेमाल करूं। और तो हमारे यहाँ खास तौर पे जरूरत ये है कि ये बताया जाए कि इंसान को फिट होना चाहिए, ये बॉडी वगैरह जो है ये बहुत लंबा काम है। और सर तीसरा सवाल आपसे ये है, जी वो आपसे सर खास तौर पे क्रिकेट के हवाले से। जी जी, कल मैं जो है वो राशिद लतीफ साहब को सुन रहा था। ठीक है, एक तकरीब में अभी कराची फेस्टिवल में उन्होंने ये कहा, मलीर वाला जिक्र कर रहे हैं आप। जी अगर हम ज्यादा जाएंगे, क्योंकि हमें जो है क्योंकि BCCI के खिलाफ जो है ना वो ICC भी कुछ नहीं कह सकता, ACC भी कुछ नहीं कह सकता, तो हमको आगे किया हुआ है। अच्छा, लेकिन अगर इंडिया बाइकआउट करेगा ना तो फिर क्योंकि उसकी फाइनेंशियली इतनी ताकत है तो वो हम भी शायद ना कर पाए। चले बहुत शुक्रिया आपका, और बहुत शुक्रिया आपका। और आपकी बात का जवाब मैं सबसे पहले तो जो आपने मुझसे सवाल किया वो मैं आपको क्लियर कर दूं पहले कि GA शाह इस वक्त ICC के चेयरमैन हैं, और जिस तरह ICC के चेयरमैन बनने के बाद उन पे जितना प्रेशर है ना इस वक्त, तो शायद ही इससे कबल उन पे इतना प्रेशर रहा हो। और जो आप बात करें ना पैसे की मांग की, बेशक इंडिया के पास पैसा बहुत है, लेकिन इस मसले पे चैंपियंस ट्रॉफी के इस मसले पे जो ICC करा रही है इस वक्त अगर देखें तो किसी बेस पर अब तक ये मामलात रुके हुए हैं। हमें भी पता है कि हाइब्रिड मॉडल तस्लीम कर लिया जाएगा, लेकिन उससे कबल हम अपनी चीज़ों को पहली दफ़ा मनवाने में कामयाब हो जाएंगे। और कल भी प्राइम मिनिस्टर से शहबाज शरीफ से जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी की मुलाकात हुई है, काफ़ी तफसीली मुलाकात रही, अप्रिशिएट किया है यहाँ पर शहबाज शरीफ ने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने मोहसिन नकवी को, उन्होंने कहा है कि आप अपने मौके पर डटे रहें, जो होगा वो बाद में देखा जाएगा। और उन्होंने मोहसिन नकवी ने जब बाद में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तानी जो क्रिकेट से मोहब्बत करने वाले लोग हैं उनको मैं दुख नहीं दे सकता, उनके लिए मैं जहां तक हो सकता है लड़ता हुआ दिखाई दूंगा। और यही वजह है कि हम अपनी बात पर किसी हद तक अपनी बात मनवाने में कायल हो जाएंगे, और 3 साल तक हम भी जो है जो ज़राए की रिपोर्ट है वो भी हाइब्रिड मॉडल पर खेलते दिखाई देंगे। चलें, और यहाँ पर वसीम फिरोज से आपने कहा कि वो फ्लिक नहीं कर पा रहे अब आजकल हमारे वो प्लेयर्स और तेज़ रफ्तारी उनके अंदर कमी आ गई है, तो ये भी पूछूंगा मैं वसीम फिरोज साहब से कि क्या वजह है। वसीम साहब, ऐसा लगता है कि हम मॉडर्न क्रिकेट से अब तक आशना नहीं हो सके, ऐसा लगता अब तक है, क्योंकि इसी बेस पर शायद हमें मजबूत टीमें हमसे ज़्यादा जो यूरोपियन आती हैं उन पर हम काबू करने में नाकाम नज़र आते हैं। एशियन ममालिक में तो हम शायद किसी हद तक कामयाब हो जाते हैं, लेकिन यूरोपियन के आगे हम नाकाम होते हैं। बेसिक वजह यही है कि हम मॉडर्न हॉकी उस तरह नहीं खेल सकते, या मॉडर्न हॉकी नहीं, हम अपनी तरजीह से हट गए, हम अपने स्टाइल से हट गए। जो हमारा एशियन स्टाइल था ना
उससे जो हमने टाइटल जीते हैं सब एशियन स्टाइल से जीते हैं। अब जब 2001 में 2001 में मॉडर्न हॉकी को लेके आए ताहिर जमान और कमर इब्राहिम वगैरह, वो गलती थी, उनकी गलती थी, क्योंकि उन्होंने जो कोचिंग क्लिनिक ली थी ना वो यूरोपियन स्टाइल में ली थी, और वो अपनी तरजीह में, जबकि ताहिर जमान, कमर इब्राहिम और आसिफ बाजवा वगैरह, राना मुजाहिद ये खेले हैं एशियन हॉकी, तो इनको नहीं लेके आना चाहिए था ख्वाजा जुनैद, ठीक है ना, ये ले आए मॉडर्न हॉकी को। यार हम लोग रहते हैं गर्म ममालिक में, ठीक है ना, वो रहते हैं सर्द ममालिक में, उनकी फिजिकल फिटनेस हमारी फिजिकल फिटनेस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो हेल्दी चीज़ें खाते हैं, हमारी है तो मिलावट का खाना खाते हैं हम, ठीक है ना, चिकन भी हमारी सही नहीं होती, तो डाइट की बात कर रहे हैं। उनके पास आप जाते हैं, आप एक दूध का गिलास पियेंगे तो आपको मोशन लग जाएंगे, हम एक पानी का गिलास, तो हम दूध मिला हुआ पानी मिला हुआ दूध पीते हैं, ठीक है ना। तो भाई बात यह है कि हम लोग 80 खुराकें नहीं खाते, हम लोग गर्म ममालिक में रहते हैं, हम उनको अगर मारते हैं तो अपने स्किल पे मारते हैं, बॉडी डॉजेस में मारते हैं, स्टेमिना में मारते हैं। फिजिकल फिटनेस हमारी जो होती है, गॉड गिफ्टेड टैलेंट हमारे पास है, कौमी खेल हमारा था, ठीक है ना, वो ट्रांसफर हो गया यूरोप में, हो गया, क्यों हुआ? क्योंकि हम उनकी तरजीह पे चले गए। हमें चाहिए था हम अपना एशियन स्टाइल को रखते, और जो आने वाले बच्चे हैं ग्रास रूट लेवल पे उनको ग्रूम करते एशियन स्टाइल पे, ठीक है ना। इन्होंने तब्दील किया, सुने, और आज तक बच्चा जो अटैकिंग हॉकी थी, सुने, अब वो साइड में खेलने लग गया। भाई साइडों में खेल लो, गोल की तरफ नहीं जा रहे आप, जब गोल की तरफ नहीं जाओगे तो अटैक कैसे होगा? अच्छा वसीम भाई, एक सवाल आपसे मैं ज़रूर करना चाहूँगा कि हमने मैचेस अभी लास्ट देखे, एशिया अभी कप जूनियर हुआ, उसमें भी बेशक हम हार गए इंडिया से, लेकिन शायद 5-3 हम हार गए मैच, लेकिन शायद ऐसी कमी है कि हम पहला जो क्वार्टर है वो अच्छा खेलते हैं, दूसरा क्वार्टर अच्छा खेलते हैं, बात वही आ गई है, तीसरे चौथे में हमारा शायद स्टेमिना लूज हो जाता है। हाँ, ये क्या कर रहे हैं पता है? अब सुने, ये मैं काफ़ी पाकिस्तान टीम के साथ सिलेक्शन कमेटी में रहा, अभी कोच बन के भी गया हुआ था मैं, ठीक है ना, मलेशिया भी गया हुआ था, ओमान भी गया हुआ था, हॉकी 5 भी इंडिया से हमारे थे। तो मुझे टीम दी, तो मैंने कहा हैदर साहब, उस वक्त मैंने हैदर से कहा, हैदर मुझे टीम दी आपने, इनकी फिजिकल फिटनेस का क्या है? कह रहे वसीम भाई टीम बहुत अच्छी है, बस आपको लड़वाना है, ठीक है ना। जब वहाँ गए बच्चों को, तो हॉकी 5 जो होती है ना, हॉकी ग्राउंड 40 फुट का होता है लंबा, चौड़ाई उसकी 22 फुट होती है, और लंबाई ये देखें, सबसे पहले मुझे बेसिक का पता करना था कि हॉकी का जो छोटा ग्राउंड है 5 का, उसका बेसिक क्या है। बच्चों का मैंने मीटिंग की, पहली मरतबा मैं कोचिंग में गया, मैंने कहा देखो मैं आपको कुछ नहीं, आप खुद प्लेयर हो, आप समझते हो हर चीज़ को, मैंने कहा डू इंडिया एसोसिएशन होगी, फाइनल आप खेलोगे, और जितनी टीमें ये आपके मुकाबले में आपसे बहुत नीचे हैं, आप हर टीम को 8-8 गोल, 15-15, 20-20 गोल मारोगे। यही हुआ, हमने टीमों को जीतना शुरू किया। इंडिया में हमने इंडिया को पूल में मारा, सुने, फाइनल में हम हार गए उनके स्ट्रोक से, अपनी गलती, बच्चे की कोई गलतियां थी, वो खेले हुए थे 300 मैच, हमारा बच्चा खेला 50 मैच, सुने, तो फर्क हो जाता ना कि एक्सपीरियंस का 50, फिर भी लड़के हमने, वो हमारे पास फैसिलिटीज नहीं थी, सुने, ना डॉक्टर है हमारे पास, ना TAD है हमारे पास, हम टीम को अपना जिस तवक्कुल से ले गए थे, अल्लाह तवक्कुल से फाइनल खेल गए, बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात है, हुकूमत की कोई सपोर्ट नहीं थी, पैसे भी नहीं थे। तो भाई जब आप कौमी खेल में बच्चे के पास, जब घोड़ा घास से दोस्ती करेगा, खाएगा कहाँ से भाई? जब आपके पास नौकरियां नहीं होंगी बच्चे के पास, और आप विक्टियां मांग रहे हो कि विक्टी दे दो, बच्चों की नौकरियां होना जरूरी है। आजकल स्पोर्ट्स के अंदर नौकरियां नहीं है, हुकूमत को चाहिए, एक स्पोर्ट्स से कितने आ जाएंगे, 1000-2000 नौकरियां खुल जाएंगी। और यार खोल दो 2000, स्पोर्ट्स आपकी जिंदा हो जाएगी। बच्चे PUBG में लग गए, सुने, PUBG खेल रहे हैं, मोबाइल पे खेल रहे हैं, गलियों में आते ही नहीं है ना, ग्राउंड पे जाते हैं, उन्हीं में लगा दिया माँ बाप ने, मोबाइल दे देते, बच्चा पैदा होता है अपना, जिसे कहते हैं साल का मोबाइल हाथ में आया था, यही हो रहा है, हकीकत बात कर रहा हूँ मैं आपसे। तो इन चीज़ों से हटाना पड़ेगा। अपने फैमिलीज होती हैं, उनको चाहिए अपने बच्चों को ग्रूम करने के लिए उनको स्पोर्ट्स ग्राउंड में लेके जाएं, कोचेस के हवाले करें, और स्कूल में जो तरजीह होती है उसके बाद देखिए। स्कूल में पीरियड ही नहीं है, कैसे लेके जाएं? वसीम फिरोज साहब सुंदर बैठी हैं, मैं तो यही कह रहा हूं कि नेशनल कोचिंग सेंटर में ट्रेनिंग देती हैं। इनसे पूछे कि पहले स्कूल में पीरियड होता था स्पोर्ट्स का, अब है नहीं, खत्म हो गया। ये जवाब देंगी, इनसे जवाब लें, ये बताएंगे कि स्पोर्ट्स में क्यों नहीं है, टीचर ही नहीं है। अब ये टीचर हैं, कोचिंग सेंटर में टीचिंग करा रही हैं, ठीक है ना, बच्चों को बुलाती हैं, अपना पूरा वक्त ज़ाया करके बच्चों को ग्रूम कर रही हैं, उनके फिजिकल फिटनेस को अपग्रेड कर रही हैं। हमें तो खुशी हो रही है मुझे कि भाई एक लड़की अपना घर को छोड़ छाड़ के अपना आके और एक मदद कर रही है, लोगों को ग्रूम कर रही है और ऊपर लेके आ रही है, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो ये बहुत मुझे फख्र हो रहा है इस चीज़ से। बिल्कुल फख्र हो रहा है। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी गुफ्तगू कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब कहाँ से? जावेद बोल रहा हूँ जी, औरंगी से। जावेद साहब बात कर रहे हैं औरंगी टाउन से। जी जावेद साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? आप हमारे रेगुलर कॉलर हैं। आज ओलंपियन वसीम फिरोज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चॉकलेटी। वसीम भाई को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और जो हमारी बहन है उनको भी। सुंदस मोबिन साहिबा बैठी हुई है, फिटनेस ट्रेनर है। इनकी बातें मेरे को बहुत अच्छी लगी, मैं इनकी आवाज में अपनी आवाज निकालना चाहूंगा। जी बिल्कुल। और इनसे पूछूंगा कि भाई अगर हुकूमत
जिस तरह आप चाहते हो उस तरीके से जो है ना नौकरी भी दें और वो भी दें, तो उनकी मदद सही तरीके आपको से शायद आप अगर प्रोग्राम सुन रहे हो तो वसीम फिरोज साहब ने इसी चीज की निशानदेही की है अभी कुछ लम्हे कबल। जी जी, उसी लेवल नहीं, मैं कहता हूँ कि वसीम भाई अगर हुकूमत जिस तरह आप चाहते इस तरीके से करे, नौकरी दे, तो ये हमारी हॉकी जो है उसी लेवल पे जा सकती है जिस पे आप शुरू में थी। जी जी बिल्कुल आपके सवाल का जवाब वसीम भाई दे रहे हैं। वसीम भाई इन्होंने कहा कि आपको मैं बताऊं कि मैं तो बहुत फाइट करता आ रहा हूं, और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने अभी कोई तकरीबन साल पहले उन्होंने एक मीटिंग बिठाई थी इस्लामाबाद में ऐवान सदर के अंदर, और स्पोर्ट्स के सारे प्लेयरों को बुलाया था, ठीक है ना, हॉकी के प्लेयरों को। तो वहाँ पे उन्होंने बाकायदा राना मसूद साहब वहाँ बैठे हुए थे, ठीक है ना, एहसन इकबाल साहब मौजूद थे। बाकायदा उन्होंने अनाउंस किया था कि हम जो है बच्चों को नौकरियाँ देंगे, जॉब्स देंगे और इनके इदारे खोलेंगे। तो अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया। मैं तो आज भी कह रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर से कि प्लीज़ स्पोर्ट्स हेल्दी एक्टिविटी है, आप बच्चों की नौकरियाँ जल्दी बहाल करवाएं। वो जो वादे दावे होते हैं ना, उनको नोटिफिकेशन में लेके आएँ, एक पेपर पे लेके आएँ, ताकि ये इदारों में जब पहुँचेगा, कोई नेशनल बैंक है, कोई PIA, कोई कस्टम है, उन इदारों में जब वो लेटर पहुँचेगा तो फिर इंशाल्लाह हॉकी आपकी ऊपर आएगी, नौकरियाँ खुल जाएंगी बच्चों के लिए। कितने होंगे? 2000 बच्चे होंगे, 3000 पूरे पाकिस्तान में होंगे। वापडा खोले, ठीक है ना, और NMCB खोले, नेशनल बैंक खोले, PIA खोले, नौकरियाँ खत्म हो गई हैं, बच्चे कहाँ जाएंगे? कॉन्ट्रैक्ट पे लेंगे क्या? खत्म हो गई हैं और बच्चे यकीनन उनको फैसिलिटीज मिलेगी। सारे स्पोर्ट्स की बात कर रहा हूं। अगर चूल्हा उनके जरिए चल रहा होगा तो यकीनन वो प्लेयर अच्छा परफॉर्म भी करते दिखाई देंगे और पाकिस्तान के सबसे लाली परचम को दुनिया भर में रोशन करते दिखाई देंगे। इस वक्त थोड़ी सी ट्रैफिक अपडेट दे दूं मैं आपको, और इस वक्त समरीन अंडरपास के बराबर में जो है सर्विस रोड है जो जहाँ पंजाब चौरंगी की तरफ जा रहा, ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है, और वजह है कैंटोनमेंट बोर्ड ऑफ क्लिफ्टन वाले तरक्याती काम कर रहे हैं वहाँ पर, जबकि ट्रैफिक पुलिस मौजूद है ट्रैफिक को रवा दवा करने के लिए। वो गाड़ियों को जो है बाकायदा तौर पर गलियों में भेजती हुई दिखाई दे रही है। ट्रैफिक की एक और अपडेट है, और मिर्ज़ा आदम खान चौक से जो रास्ता गुलबई की तरफ जा रहा है, लियारी नदी ब्रिज के ऊपर ज्वाइंट का काम हो रहा है, जिसकी वजह से जो है मिर्ज़ा आदम खान चौक से जो रास्ता गुलबई ट्रैफिक की रवानी जो है वहाँ पर आहिस्ता हो गई है। ट्रैफिक पुलिस मौजूद है, ट्रैफिक को रवा दवा करने में मसरूफ़ है। साथ साथ मेन यूनिवर्सिटी रोड है केमिकल मार्केट के सामने, वहाँ पर भी BRT वाले तरक्याती काम कर रहे हैं। सिंगल लाइन से ट्रैफिक निकल रही है, जिसकी वजह से जो है हसन स्क्वायर जेल चौरंगी की ट्रैफिक की रवानी वहाँ पर आहिस्ता है। ट्रैफिक पुलिस वहाँ पर भी मौजूद है, ट्रैफिक को रवा दवा करने में मसरूफ़ है। एक और साथ साथ मैं आपसे बात कर लूँ ट्रैफिक की, और वो है मेन यूनिवर्सिटी रोड से नीपा से जो रास्ता वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहा है, वहाँ पर भी सर्विस रोड पर तरक्याती काम हो रहा है, और दोनों ट्रैक जो है वो बंद कर दिए गए, जबकि एक ट्रैक पर ट्रैफिक को चलाया जा रहा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी वहां पर भी आहिस्ता है। ट्रैफिक पुलिस मौजूद है, ट्रैफिक को रवा दवा करने में मसरूफ है। और साथ साथ क्योंकि पिक आवर चल रहा है और ट्रैफिक का इस वक्त दबाव भी है, जिला साउथ, जिला सेंटर, जिला ईस्ट, जिला कोरंगी, जिला मलीर, जिला वेस्ट में इस वक्त ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा दबाव है, और जिसके बायस थोड़ी सी शहरियों को थोड़ी सी परेशानी हो रही है ट्रैफिक के हवाले से। और एक और ट्रैफिक की अपडेट है, मेन राशिद मिनास रोड से गुलशन चौरंगी से जो रास्ता सुराबकोट की तरफ जा रहा है, वहाँ पर क्योंकि अब महीने की 10 तारीख हो गई है, लेकिन तनख्वाहें तकरीबन को मिल चुकी हैं, तो जिसके बायस इम्तियाज़ सुपर स्टोर पर ख़रीदारों की आमदोरफ्त का ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी वहाँ पर भी आहिस्ता है। ट्रैफिक पुलिस मौजूद है, ट्रैफिक को रवा दवा करने में मसरूफ़ है। और ट्रैफिक का दबाव है, और जिना ब्रिज से किमाड़ी की तरफ जो टर्निंग पॉइंट है वहाँ पर ट्रक जो है ख़राब हो गया है, जिसकी वजह से MT खान से जो रास्ता जिना ब्रिज ट्रैफिक के लिए वहाँ पर जो है ट्रैफिक की रवानी आहिस्ता हो गई है। ट्रैफिक पुलिस वहाँ पर भी मौजूद है। और एक और ट्रैफिक की अपडेट है, आज लगता है शहर भर के अंदर ट्रैफिक का दबाव बहुत ज़्यादा है, और ज़ैनब मार्केट से ज़ैबुन्निसा स्ट्रीट, सरवर शहीद रोड से जो एतराफ़ वाले जितने रास्ते हैं वहाँ पर क्रिसमस और सर्दी के मुबलिसात के हवाले से मार्केट में खरीदारों की आमदोरफ्त का सरदार को देखा और वो दौर देखा कि पाकिस्तान के पास सारी चैंपियनशिप हुआ करती थी। वाह वाह, बिल्कुल। इंडिया को इंडिया में हराया करते थे हम जी, बिल्कुल ऐसी। और ओलंपिक के सारे हमारे पास रिकॉर्ड थे। तो अब हमें देखे, हसन सरदार कस्टम में होते थे, PIA में हमारे डिपार्टमेंट की टीमें हुआ करती थी, लोग खुशहाल थे, प्लेयर खुशहाल थे, हॉकी को उरूज था। जब आप नौकरी नहीं देंगे, तनख्वाहें नहीं देंगे, तो बच्चे क्या खाएंगे, क्या चूल्हा जलेगा। बिल्कुल। तो मैं वसीम फिरोज साहब से मेरी दरख्वास्त है कि ये जद्दोजहद जारी रख के इंशाल्लाह हॉकी का उरूज आएगा, डिपार्टमेंट खुलेंगे, 1 से 11 होते हैं। तो मेरी बड़ी दुआएं इनके लिए
और सुंदर साहिबा जो सेहत की बात कर रही है, तो देखिए असल वजह है कि हम असल ग़िज़ा छोड़ गए, लस्सी, दूध, वो देसी अंडे वो सब छोड़ दिए। अब जब हम जंक फूड खाएंगे तो फिर हमारी तबाही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का, और जिस अंदाज में आप बात कर रही थी सुंदर की तरफ चलते हैं। और सुंदर से, क्योंकि इससे कबल एक कॉलर ने सवाल किया था कि सोशल मीडिया और अदाकारी को देखकर जो चैनल्स पे चल रहे होते हैं उनको देख के, उनकी बॉडी देखकर ऐसा लगता है कि हर कोई वैसे ही बनना चाहता है, अद्वियात का इस्तेमाल इस तरह कर लेता है। तो आप समझते हैं कि यही बेस बन रहा है हमारा कि हम दूसरों को देखकर अपनी चीज़ों को मनवाने की कोशिश कर रहे हैं, वैसा बनना चाह रहे हैं? देखिए, अगर हम बैक साइड पे जाए ना, ये बहुत कहना चाहिए पीछे से टाइम से, ये कि हमारे हमेशा रोल मॉडल ना टीवी पे या कहना चाहिए रेडियो पे हम सुनाई देते थे, और हम उन्हें कॉपी करने की, अगर हम रेडियो की बात करते हैं तो हम उनकी वॉइस कॉपी करने की कोशिश करते थे, और अगर हम चैनल्स की बात करते हैं तो हम अपने पसंदीदा एक्टर या फिल्मों में जो चीज़ होती थी हम उसे एज इट इज़ कॉपी करते थे। यानी इवन ड्रेसेस हो जाए, उनका स्ट्रक्चर हो जाए, उनके हेयर ड्रेसिंग हो जाए, ये तक पॉपुलर था। अब सोशल मीडिया इतना फेक हो गया है, क्या कहना चाहिए कि उसकी इंतहा नहीं रही। वो खुद आके एडवर्टाइजमेंट कर रही होती है किसी न किसी अद्वियात की, जो कि गैर कानूनी होता है। किसी भी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के विदाउट आप कोई भी आके मेडिकल वो इशू नहीं कर सकते। इस पे तो अब चाहिए कि जो हमारे पैमरा हैं और इससे रिलेवेंट जो इदारे हैं उन्हें एक्शन लेना चाहिए। ड्रग से रिलेवेंट जो इदारे हैं उनको, नार्कोटिक्स वालों को एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि मेडिसिन में ये सब चीजें ऐड होती हैं। ड्रग्स जो है कोई वो नहीं है, मिठाई नहीं है जो खा ली जाए। इवन के पेन किलर, अगर कोई आपको फार्मेसी वो कर रही है ना, उसके लिए भी आपको प्रिस्क्रिप्शन चाहिए होता है। लेकिन हमारे यहाँ तो पेन किलर को ऐसे खाया जा रहा होता है जैसे कोई वो छोटी सी टॉफी हो या स्वीट कैंडी हो जो हम टेक किए जाने। उसकी वजह से हमें क्या होता है, ड्रग्स का इतना हैवी डोज हो जाता है कि वो एक टाइम में आके हमें यूज करना खत्म कर देते हैं। कितना टैली करेंगे ये सुंदर की बात से? सुंदर इतना एक्सपीरियंस माशाल्लाह से, मैं तो आई एम वेरी सरप्राइज ऑफ सुंदर के इतनी अच्छी बातें, और इनका ज़्यादा टाइम जो है वो गुजरता है अपना ग्राउंड के अंदर कोचिंग सेंटर में, और वहाँ ये बाकायदा सारी चीज़ों को गाइड करते हुए लोगों को गाइड कर रही होती हैं कि भाई ये चीज़ों का इस्तेमाल करो। सबसे बढ़कर प्रैक्टिकली एक चीज़ को वो रिसर्च भी कर रही है, वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में। ऐसे लोगों की कदर करना चाहिए ना, हमारी हुकूमत को करना चाहिए। कोई जैसे ये बात मैं पहुँचाऊँगा, मैं मुर्तज़ा साहब को ही पहुँचाऊँगा, ये बात नासिर शाह को ही पहुँचाऊँगा इनकी बात, और कोचिंग सेंटर भी जाऊँगा, मैं देखूँगा इनकी क्या तरजीह है, ठीक है ना, इंशाल्लाह। क्योंकि हम इदारों में मिलते हैं, मैं खुद डिप्टी डायरेक्टर हूँ, TC हूँ कस्टम्स के अंदर। उस ज़माने में नौकरियाँ मिल गई थी जो आज मैं डिप्टी डायरेक्टर बैठा हूँ, ठीक है, बड़ी पोस्ट पे। जब भी तो मुझे रोना आता है कि हमारे जो आने वाले बच्चे हैं वो महरूम है, उनको नौकरियां नहीं है, घर में खाने पीने के लिए उनका मुश्किल पड़ गया है, किट इवनली वो अपने ऊपर खर्च नहीं कर सकते। जब पैसा नहीं होगा, मुझे बताओ कहाँ से बच्चा, चले पैसा नहीं होगा कहाँ से बच्चे निकलेंगे। वसीम फिरोज साहब, आखिरी 2 लफ्जों में पूछना चाहूंगा कि हॉकी बेहतर कैसे हो सकती है? देखिए, हॉकी बेहतर जब होगी जब सियासत हट जाएगी और अच्छे लोग आ जाएंगे, पॉजिटिव। हमारे अच्छे लोग घर बैठ गए, बड़े बड़े नाम घर बैठ गए, उनको निकलना पड़ेगा। जब वो आएंगे और आके बच्चों को तरजीह देंगे, और सियासत को ख़त्म होने के लिए हुकूमत को तरजीह देनी पड़ेगी कि उन काली भीड़ों को बाहर निकालें जो हुकूमत का पैसा हड़प कर गए। कराची से टैलेंट खत्म हो गया, बच्चे नहीं निकल रहे, क्या वजह है? इसलिए कराची से टैलेंट हट गया कि यहाँ पे भी ग्रुप बने हुए हैं। एक वक्त है कि 10 प्लेयर्स कराची की खेल रहे हैं, आज एक भी नहीं है कराची का। मैं यही कहता हूँ, मुझे रोना आता है, इसलिए मैं ग्राउंड में अब मौजूद हो गया हूँ कि मैं इंशाल्लाह अपना जो जितना मैंने पाकिस्तान से हासिल किया है मैं बच्चों को दूंगा, और ग्राउंड में आपको नजर आऊंगा इंशाल्लाह। बिल्कुल, ग्राउंड में नजर आ रहा है। आखिरी सवाल ये पूछूंगा कि वेंटर कैंप KHA में जारी है, वहाँ आपकी सरबराही में जारी है, और कितना टैलेंट देख रहे हैं? पहले फेज में भी हमने देखा कि बच्चे अच्छे आए, दूसरा फेज भी अब 2 दिन के बाद स्टार्ट होने वाला है। फेज खत्म हो रहा है, अभी मैं ग्राउंड से आया हूँ, 10 के बाद जो है वो 10 दिन का गैप है, फिर 20 से 30 तक जो है वो कैंप आगे विंटर शुरू हो जाएगा। उसमें O लेवल की बच्चियाँ भी हैं, ठीक है ना, उसमें बच्चे भी मौजूद हैं। मैं जो हैरान हूँ कि इतना टैलेंट मौजूद है कि बच्चों ने 15-10 दिन के अंदर बेसिक को सीख लिया है। तो आगे देखें कितना हमारे पास इतना टैलेंट होने के बाद जो महरूम है। अब हुकूमत को हमें चाहिए कि हम बच्चों को सराहें, स्कूल लेवल को जिंदा करें, ग्रास रूट को जिंदा करें। ख़वातीन प्लेयर्स भी ज्यादा इंटरेस्ट ले रही हैं, क्या कहेंगे इस पे? मैंने 2 गोलकीपर देखी आज, सुने, और मुझे वो हमारे पाकिस्तान के गोलकीपर है गफूर, पाकिस्तान जूनियर खेले में, उन्होंने बताया वसीम भाई मैंने हफ्ते में इनको सेट किया है। उन लड़कियों के हाथ पैर दोनों चल रहे थे, तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा आप
के ऊपर मैं कल आऊँगा और देखूंगा आपको, तो बहुत अच्छा है ये। अगर साल रह गई या महीना रह गई, ये बच्चे पाकिस्तान के लिए उनको जॉब भी मिल जाएगी आगे। साहब आप जैसी लोग ओलंपियन अगर ग्राउंड तक जाएंगे तो फिर टैलेंट को तलाशना कोई मुश्किल नहीं है। आपके चैनल के तबक्कुल FM से वादा है कि मैं इंशाल्लाह ग्राउंड में नजर आऊंगा। जो मैंने हासिल किया है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ओलंपियन होने की हैसियत से, और मेडल इतने मेरे पास हैं, तो मैं बच्चों को गिफ्ट करूंगा। वसीम फिरोज साहब आपका बहुत शुक्रिया, सुंदर साहब का बहुत शुक्रिया। बहुत टाइम चाहिए कौमी खेल हॉकी के लिए और फिटनेस पे बात करने के लिए। शायद मुझे ऐसा लगता है कि बहुत शॉर्ट पीरियड में हमने बहुत सी बातें जी 2 लफ्ज इनके भी लें आप। आखिरी कुछ 2 लफ्ज यकीनन आपसे भी मैं चाहूंगा कि क्या कहेंगी। मेरी मासूमाना गुजारिश है कि अपने निसाब में हिस्ट्री को शामिल किया जाए ताकि हमारे बच्चों को पता रहे कि हम कहाँ थे और अभी हम कहाँ हैं। बिल्कुल सुंदर कह रही है, कौमी खेल हॉकी जो हिस्ट्री हमारी रह चुकी है उसको जरूर शामिल किया जाए निसाब में। और शायद यहाँ पर वो बच्चे जो शायद दूर हो गए किताबों से भी, वो अगर एजुकेशन में जो है उन पे निसाब में जो है शामिल किया जाएगा कौमी खेल हॉकी, और उनको वो पढ़ेंगे, उनको पता चलेगा कि वसीम फिरोज साहब क्या था, क्या कारनामा इन्होंने अंजाम दिया, हनीफ खान ने क्या कारनामा अंजाम, समीउल्लाह फ्लाइंग हाउस उन्होंने क्या कारनामा अंजाम दिया, हसन सरदार जिन्होंने क्या कारनामा अंजाम दिया, शहबाज सीनियर उन्होंने क्या कारनामा अंजाम दिया, राना मुजाहिद उन्होंने क्या कारनामा अंजाम दिया। तो हिस्ट्री अगर पता होगी बच्चों को तो यकीनन वो शौक बढ़ेगा एक दफ़ा फिर, क्योंकि आजकल के बच्चों को शायद कौमी हॉकी टीम के कप्तान का भी नाम नहीं पता हो। इसी के साथ कि हमेशा यही दुआ करता हूँ कि कौमी खेल एक दफ़ा फिर जो है उसी तरह विक्ट्री स्टैंड पर पहुंचे जिस तरह माजी में हुआ करता था कि सब जिलाली परचम को हम उठाया करते थे और हम पहली, दूसरी, तीसरी पोजीशन से नीचे की तरफ बात नहीं किया करते थे। आज एक वक्त ऐसा है कि हम वर्ल्ड कप क्वालिफाइड राउंड से भी बाहर हो गए हैं, तो ये दुख की बात है, हमें इस पे दुख भी करना चाहिए। और वसीम फिरोज साहब जिस तरह कह रहे हैं कि हमें ज़रूरत है हुकूमती सतह पर जो है सरपरस्ती की, अगर वो सरपरस्ती हासिल हो गई तो वसीम फिरोज साहब भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, वो वक्त दूर नहीं कि एक दफ़ा फिर हम पाकिस्तान की सब जिलाली परचम को हॉकी में रोशन करते दिखाई देंगे। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इसी के साथ अपने आरजे शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।